धोखेबाज लड़की की लव स्टोरी। यह कहानी एक समय की है जब एक छोटे से गांव में एक लड़का नामक आर्यन और एक लड़की नामक मीरा रहते थे। गांव की छाया चित्रित खूबसूरती, प्राकृतिक सौंदर्य और सादगी से भरपूर था। जब भी आप वहां जाते थे, आर्यन और मीरा की मुलाकात गांव के मेले में हुई थी। वह आपस में एक दूसरे के साथ एक खिलौना खेल रहे थे और उनकी मुलाकात हुई। मीरा बहुत ही सुंदर और बिना किसी शोर शराबे के सीमा रहने वाली लड़की थी। वह एक स्थिर और शांत स्वभाव की मालिक थी, जबकि आर्यन उतावले और जोशीले स्वभाव के धर्मात्मा थे। वे जल्द ही एक दूसरे से अच्छे दोस्त बन गए और उनकी दोस्ती गांव के लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। दोनों की दोस्ती गांव में बड़ी प्रसिद्ध हो गई। वे साथ में समय बिताने लगे, चर्चा करने लगे और एक दूसरे की बातों को सुनने और समझने लगे। उनकी दोस्ती का आरंभ एक सादगी और संजीवनी बातों से हुआ था और वे एक दूसरे के साथ समय बिताने का आनंद लेते थे। आर्यन का दिल मीरा के प्रति बढ़ता चला गया, लेकिन वह डरता था कि उसकी दोस्ती को खतरे में डाल सकता है। वह चाहता था कि मीरा उसके साथ सिर्फ दोस्ती के रूप में ही देखे, लेकिन उसके दिल में छिपा हुआ यह जानकर कि उसकी भावनाओं का पर्दाफाश होने के चांस हैं, वह अब अद्भुत विचार और समय बिताने लगा। एक दिन उसने अपनी धीरता जुटाई और मीरा को अपनी भावनाओं का इजहार किया। मीरा थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने जल्द ही अपने दिल की बात कह दी कि वह भी उसके प्रति वही भावनाएं रखती हैं। आर्यन और मीरा का प्यार बढ़ता चला गया। वे एक दूसरे के साथ बिताए गए समय का आनंद लेते थे और उनकी बातों में एक गहरा संबंध बना। वे एक दूसरे के साथ हर चीज को साझा करने लगे और उनकी दोस्ती अब एक नए मोड़ पर थी। लेकिन जब गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम तानिया था, तो आर्यन की आंखों में उसके प्रति एक अजीब सी खींचाव बढ़ने लगा। उसने तानिया के साथ समय बिताने लगा और उसके साथ कुछ अद्भुत महसूस करने लगा। धीरे धीरे आर्यन ने मीरा के साथ अपनी दोस्ती को छोड़ दिया और तानिया के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार किया। मीरा बेहद दुखी हुई और आर्यन के धोखे से चौंक गई। वह नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और वह अब अपने खुद के भावनाओं को कैसे संभाले। मीरा के दिल में दर्द और उदासी था, लेकिन वह अपने दर्द को पिछले अंधकार में नहीं छिपने दिया। वह अपने दोस्तों के साथ अपनी मुश्किलों को साझा करने लगी और उनकी सहायता से अपने दर्द को कम करने का प्रयास कर रही थी। उसने अपनी माँ के साथ भी अपनी समस्याओं को साझा किया और माँ ने उसे बेहद समझाया और सहारा दिया। मीरा के साथ गुजरा समय ने उसे अपनी ताकत दिखाई। वह ने खुद को पुराने दर्द से उबारा और खुद को मजबूत बनाया। वह अब एक सशक्त महिला बन गई थी और वह अपने सपनों के पीछे बढ़ती चली गई। एक दिन आर्यन वापस आया और उसने मीरा के पास जाकर माफी मांगी। वह समझ गया कि उसने गलती की थी और अब वह वापस उसके जीवन में आना चाहता था। मीरा ने उसे माफ किया, लेकिन वह अब एक नई धारा में अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थी। उसने फिर से अपने सपनों की ओर बढ़ना शुरू किया और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया। मीरा ने अपने प्यार के साथ खुशियों का सफर तय किया। वह अब एक सफल और स्वाधीन महिला थी और वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही थी। आर्यन ने भी अपनी गलती से सीखा और अब वह एक बेहतर इंसान बन गए थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धोखा हो सकता है, लेकिन हमें अपने दर्द को पिछले में नहीं छिपने दिया जाना चाहिए। हमें अपने आत्मविश्वास को सशक्त करना और अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करना चाहिए। मीरा ने अपने जीवन को नई दिशा दी और हमें भी अपने दर्दों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। मीरा के दर्द की ओर आर्यन की धोखेबाजी का संघर्ष हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें कभी-कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करने और आगे बढ़ने का साहस रखना चाहिए। धोखा हो सकता है, लेकिन हमारी ताकत हमारे अंदर ही है और हम अपने दर्द को पिछले में नहीं छिपाने देना चाहिए।